देखिए, आपने सिर्फ वो हिस्सा देखा है या बहुत प्रयत्न करने के बाद सिर्फ उसी हिस्से को दिखाया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि को कभी भी नहीं दिखाया जाता है। गुस्सा क्यों आया, अकारण ही किसी को गुस्सा नहीं आता है। कल की ही मैं बात करूं, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, तो इस बालक ने कितने मुझे फ़ोन किए, मेरे व्हाट्सएप ये मैसेंजर पे कितने उसने इरिटेटिंग मैसेज मुझे भेजे और बेबुनियाद सवाल वो पूछता रहा कि 28 तारीख को इस सड़क को लेकर के प्रेस वार्ता होनी थी, क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दीजिए। मेरी तरफ से इस तरह का कोई प्रेस वार्ता प्रस्तावित नहीं थी और मैं उस काम में रूटीन जो होता है, रूटीन को छोड़ करके आउट ऑफ द वे जा कर के भी इस काम में लगा हूँ। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जो बांगर वाली रोड है, जो बरसीर बधानी ताल 30 किलोमीटर की रोड है, 2 साल के अंदर 2 बार मुझे इसमें माननीय मुख्यमंत्रियों की घोषणा करवानी पड़ी। पहली बार 2021 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें इस सड़क के डामरीकरण की घोषणा की थी। उसके लिए डीपीआर भी उसकी तैयार हो चुकी थी, शासन में वो प्रेषित की जा चुकी थी, उसके टेंडर भी लग चुके थे। लेकिन उसके बाद स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने इस बात का दबाव बनाया कि इसका साधारण डामरीकरण नहीं बल्कि इसका हॉट मिक्स होना है। और क्योंकि ये एक जिला मार्ग था और जिला मार्ग का जो है जो नॉर्म्स हैं, पीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स हैं, लोक निर्माण विभाग के जो नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से जिला मार्गों का हॉट मिक्स से डामरीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। फिर उसमें रास्ता ढूंढा गया और स्थानीय जनता के जन दबाव को देखते हुए दूसरी बार विधायक चुनने जाने के बाद 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा इस क्षेत्र का करवाया गया और 14 अप्रैल को पुराने जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी उसको निरस्त करके हॉट मिक्स की नई घोषणा करवाई गई। और उसके बाद संबंधित विभाग जो लोक निर्माण विभाग है, लोक निर्माण विभाग को इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है उसको बनाने के निर्देश दिए गए। वो भी बन करके तैयार हैं और उसको बाकायदा भारत सरकार में प्रेषित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हाल ही में मेरी वार्ता हुई और मेरे सामने ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को दूरभाष पे निर्देश दिए हैं कि इसको प्राथमिकता के आधार पर टेकअप किया जाना है, क्योंकि 30 करोड़ की लागत से इसको बनना है। तो अभी तक जो सीआरएफ के सड़कों की स्वीकृति है वो भारत सरकार से किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो जैसे ही उससे स्वीकृति प्राप्त होगी, इसको हम शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस तरह का एक एजेंडा बना करके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बच्चे के द्वारा किस किस तरह के मैसेज मेरे मैसेंजर पर भेजे गए, किस किस तरह से मुझे कॉल करके इरिटेट करने की कोशिश की गई। और सब लोग जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा कार्यालय है और बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग का व्यक्ति आकर के मुझसे मिलता है, अपनी बात करता है और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा जवाबदेही के साथ कोई दूसरा प्रतिनिधि काम करता हो। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के अनर्गल बातें करना कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। और इस तरह की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और जहाँ तक वीडियो उसको
ऑडियो वायरल करने की बात है। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी सिविलाइज्ड पर्सन को सामने वाले की अनुमति के बिना उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना अनैतिक है, और उसको वायरल करना और भी ज़्यादा अनैतिक है। और जिस तरह से इस बालक ने उसको वायरल किया है, उस तरह से उसकी मंशा स्पष्ट होती है कि उसकी रुचि सड़क में कम और एक एजेंडे के तहत मुझसे जो है एक राग द्वेष की भावना से बात करना ज़्यादा था।